हेलो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में। हम बात करेंगे आज क्लास 12 के नए सिलेबस के, जो कि 2026 में यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो हम आज से ये क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास 12 फिजिक्स की, जो कि आपको बहुत ही जरूरी था। अन्यथा आप लोग कह रहे थे कि क्लास शुरू करें, ताकि आप लोगों की बेहतर शिक्षा के लिए हम लेके आए हैं द टैलेंट गुरु क्लासेस में आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास, जो कि आज से शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे न्यू सिलेबस जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि 90 प्लस आपको लाना है। तो आज से एक एक दिन आपको जरूर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप शुरुआत अच्छे से करे रहेंगे तो आपका अंतिम समय में रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक, तो सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस यही है कि पहले चीज तो हम 12th क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है, 12th क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं भाई, कि 12th में जो कि हम एक एक वीडियो का आपको लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको लेते रहेंगे हर एक तरीके से, जो कि आपके अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करा सके। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करें, हम बात करेंगे क्लास 12 की। ठीक है, शुरुआत करना है कैसे, हमें एक एक क्लास का हम आपको लेके आएंगे, जो कि एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक, आपको कोई टॉपिक नहीं छूटेगी, जो कि आपको एक एक दिन अच्छे से बैठ के पढ़ना है। आपको नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। ठीक है, तो और क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन के साथ साथ हम आपको एक एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आलस भी नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना है तो हर एक दिन आपको 1 घंटे मात्र आपको हमारे तरफ समर्पण करना होगा, ताकि हम आपके बेहतर शिक्षा के लिए क्लास 12 में 90 प्लस मार्क लाने में मदद कर सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें क्लास 12 की शुरुआत कैसे करें। थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन, और प्लस क्या भाई, न्यूमेरिकल साथ साथ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही क्या करता है, आपको अच्छे मार्क्स लाने की संभावना दिलाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है कि वह न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे आप किए रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर में देता है। ठीक है, तो करना क्या है, हमको थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी करना होगा। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्यों जरूरी है भाई 12th क्लास पढ़ना, क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको आगे चल के साइंस साइड से आपको पढ़ना है, बेहतर शिक्षा लेनी है, कुछ करना है, तो आपको बेसिक एजुकेशन तो आना चाहिए। ठीक है, बेसिक एजुकेशन का मतलब ये होता है कि निचले स्तर तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आना चाहिए। अर्थात जो मैथ नहीं लिए हैं उन लोग बायोलॉजी लिए होंगे। ठीक है, तो उनका बेहतर शिक्षा बायोलॉजी में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो अनिवार्य है, क्लास 12 में ये अनिवार्य है। अगर आप मैथ नहीं लेते हैं तो बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, जिनको मैथ आता है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी वालों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो मैथ वालों के साथ भी रहेगा और बायोलॉजी वालों के भी साथ रहेगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक मैथ भी आना जरूरी है, क्योंकि मैथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है वो रहते ही हैं। हालांकि बिना न्यूमेरिकल के क्या है, फिजिक्स है ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ का कंबाइंड होता है। क्योंकि फिजिक्स का जान जो है वह क्या है, मैथ है। ठीक है, मैथ अगर आपको आ रहा है तो आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी हम एक से एक ट्रिक लेके आएंगे, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आज से शुरुआत कर देना है, क्योंकि कई लोग शुरुआत कर चुके हैं, तो आप पीछे क्यों रहेंगे। क्योंकि दूसरों से आगे जाना हमारा काम है, साथ में चलना भी काम है। हालांकि सभी को साथ लेकर चलना भी हमारा काम है, लेकिन आप दूसरों को न देखें, अपना देखें, क्योंकि अपना शिक्षा बेहतर करेंगे तो आपने वाला आपका कल भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे थे, बेसिक एजुकेशन आना चाहिए आपको। और इसके बाद अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का अध्ययन कहाँ कहाँ आगे चल के होता है। जैसे नीट का एग्जाम सुने होंगे आप लोग, जेईई मेंस एडवांस का नाम सुने होंगे। इन सब चीजों जो पेपर होता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। ठीक है, अर्थात जिसका मैथ नहीं था उसका बायोलॉजी था। तो आप अगर 12th में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इन सब चीजों का
क्या है पेपर दे सकते हैं, अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करें क्लास 12 में तो आपको आगे चल के बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कठिनाइयों का सामना करने से पहले हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अच्छे नोट्स तैयार करा सकें, आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। जीवन में ऐसा तैयारी करो इसी समय, ताकि आपको अगली समय दुगनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि इस समय आप थोड़ी मेहनत कर देते हैं तो आपकी शिक्षा बेहतर हो सकती है। ठीक है, इसलिए आगे चल के दुगनी मेहनत ना करना पड़े, इसलिए क्लास 12 में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या करना है भाई, बैचलर एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि अगर फिजिक्स आप पढ़े अच्छे से तो आपको आगे चल के ग्रेजुएशन में, ठीक है, जो कि बीएससी होता है, बीकॉम, बीए, ये ग्रेजुएशन के 3 पार्ट होते हैं। तो हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बीएससी जो जब करते हैं तो उन लोग को बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। आप यूपी बोर्ड में तो हिंदी में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको कुछ करना है तो इंग्लिश में सारा चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, सभी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन सब चीजों को अध्ययन अगर करना है तो आपको 12th क्लास अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। आइए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में क्या है कि सिलेबस हमारा फिजिक्स का जो है उसमें 2 पार्ट की बुक है। ठीक है, जो कि पहली खंड क में 35 अंक का नंबर होता है, कुल मिला के 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 नंबर पूर्णांक होते हैं, पूरे 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, जो कि स्कूल डिपेंड करता है। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिकल करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो स्कूल आपको जैसे आपके प्रदर्शन रहेंगे वैसे आपके क्या मार्क आएंगे। 30 नंबर में आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिल ही जाते हैं स्कूल से। ठीक है, और बाकी 70 नंबर आपके हाथ में है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, आज से शुरुआत कर देंगे तो आपको 70 में 65 प्लस लाना अनिवार्य हो जाएगा, या फिर आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से मेहनत कर लिए तो। ठीक है, एक एक वीडियो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद एक एक वीडियो का अपना हैंड से नोट्स बनाएगा, क्योंकि दूसरे के नोट्स आपको काम नहीं आएंगे। अगर दूसरे के नोट्स आप लेकर पढ़ते हैं तो आधा अधूरी जानकारी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अपने लिखे रहेंगे हैंड नोट्स तो वो पूरी चीजें आपको कम समय में समझ में आ जाएंगी। न ये कि एक पेज का नोट से आपको 2 दिन लग जा रहा है उसको समझने में, दूसरे की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, अपनी भाषा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम सिलेबस की बात करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हमारा क्या है, 5 यूनिटें हैं, जो कि पहली यूनिट क्या है हमारी, इकाई स्थिर वैद्युत की है। दूसरा क्या है, वैद्युत धारा। तीसरी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, इसमें चुंबक के बारे में हम क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद चौथा क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह होती है जो कि एसी करंट होती है, जैसे कि हमारे घरों में आती है, वो इन्हीं सब चीजों को क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद 5वीं यूनिट क्या है भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें तरंगों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि यह यूनिट खंड क से हमारा पार्ट ए बुक जो है उसमें हमें क्या लाना है, 35 नंबर का होता है। ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें 35 नंबर एक बुक से, 35 नंबर एक बुक से। जिसमें पहले बुक में 5 यूनिट है, 5 यूनिट को मिला के हमें क्या मिलेगा, कुल 35 नंबर। इसलिए इन सब चीजों का हम अध्ययन करने से पहले एक एक टॉपिक के ध्यान देंगे। ठीक है, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले। हालांकि पहली यूनिट जो उसमें 8 नंबर है, दूसरे में 7, तीसरे में 8 और चौथे में भी 8, 5वें में जो कि क्या है 4 नंबर है। हालांकि ये दोनों यूनिटें जो हैं और ये फर्स्ट यूनिट हमको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 35 में से कुछ नहीं तो आपको 30 नंबर तो अनिवार्य है कि आ जाएगा। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको 35 में 34 नंबर, 1 नंबर कम भी नहीं होगा, आपको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग जान चुके हैं कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का कुल मिला के 35 नंबर आपको मिलने वाला है। आइए सेकेंड यूनिट खंड ख की बात करते हैं, पार्ट बी का। ठीक है, पार्ट बी में 4 इकाइयां हैं, जो कि कौन कौन सी, पहली प्रकाशिकीय, दूसरा द्रव्य और द्वैत प्रकृति। ठीक है, और तीसरी क्या है, परमाणु तथा नाभिक। ठीक, और चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक है, इस पार्ट बी में आपको 35 नंबर मिलेंगे, पार्ट ए में भी 35 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, जो मिला के कुल कितने नंबर आपको देंगे, 35 नंबर। इसलिए ध्यान से आप लोग इत्मीनान से बैठ के एक एक चीजें ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत न हो। क्योंकि लास्ट समय जब आता है, पेपर नजदीक जैसे ही आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रट्टा तो आपको काम नहीं आएगा। जो चीजें अच्छे से, अगर न्यूमेरिकल आप तैयार किए हैं, डेरिवेशन तैयार किए हैं,
तो उन सब चीजों को रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो रट्टा वाली चीजें है ही नहीं। थ्योरी आप न रट्टा मार सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी काम नहीं करेगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो वो भी क्या हो जाता है, भूल जाता है रट्टा हमारे। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करके रखें ताकि आपको पेपर में दिक्कत न हो। आइए आगे देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं। आपको बता दें पूरी बुक में, दोनों बुक मिला के आपको 14 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। पहले चैप्टर का क्या नाम है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत के आवेश तथा क्षेत्र की हम गणना करेंगे, आप इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें 2 चैप्टर पहले यूनिट में, जबकि हमारा क्या है भाई 2 चैप्टर है। ठीक है, दूसरी यूनिट में क्या है, वैद्युत धारा। ठीक है, इसमें 1 चैप्टर है। और थर्ड यूनिट में क्या है कि गतिशील आवेश, अर्थात गति जब करेगा आवेश तो उसका हम अध्ययन करेंगे। गतिशील आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसमें विद्युत क्षेत्र की भी गणना करेंगे हम। ठीक है, चुंबकत्व एवं पदार्थ। ठीक है, चौथी इकाई क्या है हमारी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें 2 चैप्टर हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक, इसके बाद 5वीं यूनिट क्या है हमारी, 5वीं यूनिट ये है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, 5वीं यूनिट में ये चैप्टर है। 8 चैप्टर हो गए आपके कंप्लीट। अब क्या भाई, दूसरा पार्ट बी। पार्ट बी में कितने चैप्टर, इसमें भी क्या है, पहला इसमें क्या है 9वां चैप्टर क्या है, किरण प्रकाश, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। ठीक, ये 9वां चैप्टर है। 10वां क्या है, तरंग प्रकाश की। और इसमें दूसरी यूनिट में क्या है, पार्ट बी के विकिरण तथा द्रव्य एवं दैत्य प्रकृति के तरंग के, इसमें क्या करेंगे हम, गणना करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इकाई थर्ड में इसके पार्ट में 12वां चैप्टर क्या है, परमाणु। 13वां क्या है, नाभिक। अर्थात परमाणु और नाभिक के बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। एक एक चीजें अध्ययन करेंगे जो कि आपको अच्छे से नंबर ला सकें, ताकि 12th में आप टॉपर बन सकें। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर क्या है, 14वां हमारा अर्धचालक संयोजन डायोड। अर्थात इसमें हम डायोडों के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो होती हैं छोटी छोटी, उन सब जो चीजों को क्या करेंगे हम अध्ययन करेंगे। कुल मिला के आपको 14 चैप्टर का नाम हम बता दिए। इन 14 चैप्टर का आपको अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आगे चल के कोई भी आपको समस्या न हो। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारे लिए बेस्ट बुक क्या होती है, कौन कौन से बेस्ट बुक हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी पैटर्न से हमें क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी पैटर्न के अलावा भी हमें कुछ जानकारी आना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कतें होती है जो कि आपको ना समझ में आती होंगी। तो पहली चीज कि बुक देखने से पहले हम रूपरेखा देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन किस चीज से आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो प्रश्नों की संख्या जान लें। विकल्पी प्रश्न कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। 6 रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे भाई, जो कि आपको 6 नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप 6 प्रश्न है, 6 का टिक करना रहता है, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, टिक कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक, इसके बाद अति लघु उत्तरीय के प्रश्न 6 रहेंगे, जो कि एक एक नंबर के रहते हैं। ठीक है, उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 1 लाइनर, 1 लाइन का क्वेश्चन होता है, 1 लाइन का आंसर भी होता है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम 2 लाइन का हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 70 में 12 नंबर का आपका मिल गया। ठीक, इसके बाद लघु उत्तरीय 2 टाइप के होते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, एक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो पहले में क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है वो हल्का थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो लघु उत्तरीय सेकंड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, पहले वाला क्या है, वो 4 क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक के रहेंगे, ये आपको कितने 8 नंबर देंगे। लेकिन दूसरा क्या है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 3 नंबर की, आपको 30 नंबर देंगे। ठीक है, और क्या है, विस्तृत उत्तरीय लास्ट, जिसमें आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। ठीक है, उसको आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको समझाना रहता है, जिसमें आपको कितने नंबर मिलते हैं, 20 नंबर मिलते हैं। तो ये केवल 4 क्वेश्चन होते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन कई होते हैं, इसमें अथवा करके देता है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य रहता है, जो कि एक क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का होता है। ठीक है, 20 नंबर इससे आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कुल मिला के आपको 70 नंबर करना अनिवार्य है। 70 में से कुछ नहीं तो आपको 65 लाना जरूरी है। अगर 65 लाते हैं तो आगे आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं भाई कि एक एक दिन का एक एक लेक्चर आप लोग तैयार करते रहेगा, वीडियो के साथ साथ नोट्स भी अपना तैयार करिएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप तैयार नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं
बुक कौन कौन सी है। हालांकि ये बुक हमारी क्या चलती है, इनके दो भाग हैं। भाग 2 हमने लिया है, फर्स्ट छूट गया, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी के 2 भागों में बुकें हैं। क्लास 12 में हमें 2 बुक पढ़नी है। तो पहली एनसीईआरटी, पहली बात तो एनसीईआरटी हर जगह चलती है, तो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको थोड़ी कठिनाई होगी पढ़ने में, लेकिन आप अरिहंत की अगर बुक लेते हैं तो इसमें क्या है कि आपको अपने से पढ़ने के लिए भी समय मिलता है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा ये है निपेंद्र भटनागर की, जो कि चित्रा की है। इसके बाद मित्तल कुमार मित्तल की है। इधर भाई एक और बुक है एनसीईआरटी की नवीन की, ठीक है। ये 4 बुकें हैं जो कि आपको क्या है, अच्छे से अच्छे अध्ययन कराने के लिए एडवांस तरीके से आपको उसमें थ्योरी और नोट्स लेके आए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भाई बुक बनाए हैं तो बहुत ही अच्छा बुक बनाए, आप इसमें से कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है भाई, जो कि ये है, ठीक, एनसीईआरटी पैटर्न पे साहित्य भवन के प्रकाशन की, ठीक है। जो कि ये बुक आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकती है, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी बुक सेलेक्ट करिए, लेकिन आप अपना हैंड नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग सिलेबस देख चुके, तो जैसा कि आप सिलेबस जान चुके, आज से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगला वीडियो कल हम जरूर लेके आएंगे। चैप्टर की शुरुआत कल से करेंगे, क्योंकि आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आप सिलेबस जान गए, तो आप अच्छे से अध्ययन शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।